मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस तरह की एक पुरानी जगह आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। एक ऐसी चौल जहाँ रात के बाद कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, जहाँ एक पुराना कुआं है और कहते हैं उस कुएं में आज भी एक औरत रोती है। लोग उसे सफेद साड़ी वाली औरत कहते हैं। कहानी शुरू हुई थी 1986 की एक बरसाती रात से, और उस रात डिसूजा चौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया। मुंबई के माइम इलाके में बनी थी डिसूजा चौल, एक पुरानी तंग और डरावनी चौल। दिन में यहाँ सब सामान्य लगता था, बच्चे खेलते थे, औरतें बातें करती थी, लोग अपने काम पर जाते थे। लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता था। चौल के पीछे था एक पुराना कुआं, गहरा, अंधेरा और हमेशा ठंडा। लोग कहते थे उस कुएं के पास जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई लोगों ने वादा किया था कि उन्होंने वहां एक औरत को सफेद साड़ी में खड़े देखा है, लेकिन किसी को असली सच नहीं पता था। 1986 में उस चौल में रहने आई एक खूबसूरत महिला मीरा बहुत शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। उसका पति राजेश शराबी था। हर रात घर में झगड़ा होता। राजेश, तू मेरे लिए मनहूस है मीरा रोते हुए। मैंने क्या किया है राजेश? चौल वाले अक्सर मीरा के रोने की आवाज सुनते थे, लेकिन उस समय किसी ने मदद नहीं की। धीरे धीरे मीरा लोगों से कटने लगी। वो अकेले कुएं के पास जाकर घंटों बैठी रहती थी। एक दिन चौल की बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। बूढ़ी औरत उस कुएं से दूर आकर बैठी, उसमें मौत रहती है। मीरा बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। 29 जुलाई 1986 मुंबई में भयंकर बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। पूरी चौल अंधेरे में डूबी थी। रात करीब 1 बजे अचानक महिला की जोरदार चीख सुनाई दी। चौल वाले डरकर बाहर निकले, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी। फिर कुएं के पास किसी के रोने की आवाज आई। जब लोग टॉर्च लेकर वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कुएं के अंदर मीरा की लाश दे रही थी। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताया, लेकिन चौल वालों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मीरा को तैरना आता था। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथों पर खरोच के निशान थे, जैसे उसने मरने से पहले किसी से लड़ाई की हो। राजेश से पूछताछ हुई, लेकिन उसने कहा, राजेश, मैं उस रात घर पर नहीं था, कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद हो गया। लेकिन असली डर शुरू होने वाला था। मीरा की मौत के कुछ दिनों बाद रात में लोगों को कुएं के पास पायल की आवाज आने लगी। एक आदमी ने दावा किया कि उसने मीरा को कुएं के पास खड़े देखा। उसके लंबे बाल, सफेद साड़ी और पूरी काली आंखें। फिर अचानक वो गायब हो गई। धीरे धीरे चौल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलते, खाली गलियारों में रोने की आवाज आती, और कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सबसे डरावनी घटना राजेश के साथ हुई। एक रात वो शराब पीकर घर लौट रहा था। तभी उसे कुएं के पास मीरा दिखाई दी। भीगे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर भयानक मुस्कान। मीरा,
राजेश, मुझे धक्का क्यों दिया? राजेश डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में गिर गया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। राजेश की मौत के बाद डिसूजा चौल में दहशत फैल गई। लोग रात होते ही कमरे बंद कर लेते। कई परिवार चौल छोड़कर चले गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। आज भी कहते हैं अगर कोई रात 2 बजे उस कुएं के पास जाए तो उसे एक औरत रोती हुई सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को कुएं के अंदर बैठे देखा है, और जो भी उसका पीछा करता है वो कभी सामान्य नहीं रह पाता। क्या मीरा की मौत एक हादसा थी या फिर उसे सच में मारकर कुएं में फेंका गया था? और अगर उसकी आत्मा आज भी वहां है तो क्या वो इंसाफ चाहती है या फिर बदला? मुंबई की डिसूजा चौल आज भी मौजूद है और वहां रहने वाले आज भी उस कुएं के पास अकेले जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी अपनी आखिरी चीख कभी नहीं भूलती। क्या आप ऐसी जगह पर रात गुजार सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल हॉरर अड्डा पर बने रहें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची घटना पर आधारित कहानी। तो हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।